मेरे बेटा तुम्हारी तैयारी मुकम्मल है। जैसे ही जवाब आए डीले मत करना और निकल जाना। और प्लीज दुआ करना नाजिफ के जल्द जवाब आ जाए। मेरे पास अब दुआ का ख्याल रखने और उसकी जिंदगी की दुआ मांगने के अलावा और काम ही क्या है। ठीक कह रही हो बेटा। तुमने दुआ का माओ की तरह ही ख्याल रखा है। तुम्हें अंदाजा नहीं है लेकिन तुमने उसकी जिंदगी में माँ की कमी को पूरा कर दिया। अभी जिंदा होती तो भी तुझसे ज्यादा क्या ख्याल रख पाती। बहुत छोटी जिंदगी लिखवा के आई थी मेरी बेटी। तुमने बेटा इस घर में उसकी कमी पूरी कर दी, उसकी जगह ले ली। सिकंदर, तो क्या दुआ इस काबिल है कि ट्रैवल कर सके? नहीं डॉक्टर, ट्रैवल करने की कंडीशन तो उसकी हरगिज नहीं है। डॉक्टर्स ने तो कंटिन्यूअस बेड रेस्ट के लिए कहा है, लेकिन इस स्टेज पे हमारे पास रिस्क लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अरे यार, ये डॉक्टर तो वैसे भी कुछ जरूरत से ज्यादा ही डरा देते हैं। तुम फिक्र न करो, परवाह न करो, बस जाने की तैयारी रखो। जैसी कि जवाब आता फौरन चले जाओ, अल्लाह खैर करे। आपने बताया नहीं कि आपने कैसे जहमत की आने की। बताया तो है कि जुबैर के अब्बा आए थे ख्वाब में, कहा कि जाकर मलिहा बेटी से मिलाओ। लेकिन मलिया की और आपके शौहर की मुलाकात पहले तो नहीं हुई, तो फिर मलिया कैसे याद आ गई उनको? अरे कैसे नहीं हुई, मलिहा बेटी 2 दफा गई है हमारे घर। एक दफा नजफ से मिलने और दूसरी बार सिकंदर का रिश्ता लेकर नजफ के लिए। बहरहाल इस वक्त मलिया घर पे नहीं है, आएगी तो आपका मैसेज दे दूंगी। जुबैर के अब्बा एक और बात भी कह रहे थे। वो क्या? वो कह रहे थे कि मलिया बेटी के साथ रिश्ता और मजबूत कर लो। वो मैं इसलिए आई हूँ कि दरअसल मैं अपने बेटे के लिए मलिया का हाथ मांगने आई हूँ। व्हाट? आपका दिमाग तो सही है, अपनी औकात तो देख लिया करें मुंह से बात निकालने से पहले। और वो आपका शौहर, उसने क्या सोचा था कि मरने के बाद ख्वाब में आके जो बोलेगा वो पूरा हो जाएगा? आप जरा तमीज से बात करें, और मरे हुए लोगों के लिए इस तरह की बात नहीं करते। और औकात की क्या बात है, मेरा बेटा सिकंदर के दफ्तर में काम करता है। सिकंदर के ऑफिस में काम करता है ना, सिकंदर तो नहीं है ना। इस तरह तो सिकंदर के ऑफिस में हजारों मुलाजिम काम करते हैं, तो आप किसी मुलाजिम का भी रिश्ता लेके आ जाएंगे और मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगी उससे। आप समझती क्या है अपने आप को? जरा सा मुंह क्या लगा लिया, अपनी औकात ही भूल गई। प्लीज आंटी, जरा आराम से बात करें। और समीना बेगम, ये मत भूलो मलिहा तुम्हारी सगी बेटी नहीं है। वो मेरी ही बेटी है, 2 टके के लोग उसके कुछ नहीं लगते। चले अम्मा छोड़ें, हम तो इन लोगों को अपना समझ के आए थे, हमारी ही गलती थी। चलें। ठहर जाएगी, अगर आ ही गई हूँ तो बात पूरी करके जाऊंगी। अरे तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूँ, इतना भड़कने की जरूरत नहीं है। तुम भी तो आई थी मेरे घर अपनी बेटी की खुशियां मांगने, मैं तो फिर भी इज्जत के साथ आई हूँ रिश्ता लेने। क्या हुआ मामा, कैसे शो रहे हैं? कुछ नहीं, तुम आराम करो। अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई थी तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारी अम्मा। व्हाट? आपका दिमाग तो ठीक है? हैं कौन आप? चले अम्मा, छोड़ दे, बस चले। ये लड़की, जरा तमीज से, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। तुम भी नजफ की बहन हो, हैदराबाद की हो। शहर में रहने से और बड़े घर में रहने से असलियत नहीं बदलती, इसलिए जरा तमीज से बोलो। छोड़ मुझे, बदतमीज। हाँ जी, आ गई थी ना वहां से मेरा फौरन यूएस जाना जरूरी है। ठीक है, मैं अपने पासपोर्ट भिजवाता हूँ। हाँ, तीनों जाना है, मैंने, दुआ ने और मेरी वाइफ नजफ। ठीक है, चलो मैं वेट करूँगा। थैंक यू। क्या हुआ, कब तक वीजा लग जाएगा? यूएस वीजा है। अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ, नहीं तो वीजा लग जाए तो फिर सीट्स करवाता हूँ।
आप बेफिक्र रहें, मैं सारी तैयारियां कर लूंगी। मेरे समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा मैं इस हकीकत को कैसे फेस करूं नजफ, इस कि हमने उसे छोटी छोटी तकलीफों से बचाने के बाद मैं उसे मौत से नहीं बचा सकूंगा। सिकंदर, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना। क्या पता डॉक्टर्स के इतना कहने के बावजूद अल्लाह हमारी दुआ को जिंदगी दे दे। इंशाअल्लाह। अच्छा, आप चाय पिए। इतना सारा रिक्शे वाले को किराया दिया, 2 किलो मिठाई लेकर गई, सब जाया हो गया। अम्मा कितनी बदतमीज है समीना आंटी। या घर में थी और हमसे कह रही थी बाहर गई हुई है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। न तुम मुझे वर्गलाती, न मैं वहां जाती और न हमारी बेइज्जती होती। अम्मा मैं तो बस मुंह बंद रखा अपना, और खबरदार जो जुबैर के सामने मुंह से भाप भी निकाली तो वो अलग से बरसेगा। हाँ। नजफ, नजफ, नजफ। अलिया, तुम समझती क्या अपने आप को? मुझे जलील करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुमसे सिकंदर मांगा था और तुमने अपने उस 2 टके के कजन का रिश्ता भिजवा दिया मेरे लिए। तुम इस हरकत से साबित क्या करना चाहती हो? क्या समझती हो जुबैर से शादी करके मैं सिकंदर को भूल जाऊंगी? मलिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने किसी को नहीं भेजा तुम्हारे पास। प्लीज नजफ, ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं। तुम्हारी मर्जी के बगैर इनकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि मेरे लिए रिश्ता भिजवा दे। और अगर जुबैर सिकंदर के ऑफिस में जॉब कर भी रहा है तो क्या उसकी इतनी औकात हो गई कि वो मेरे से शादी करने के ख्वाब देखने लगे? क्या जुबैर भाई ने रिश्ता भेजा है? मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहन तस्लीम नहीं किया नजर, और ना ही मैं तुम्हारे उन रिश्तेदारों को कुछ भी समझती हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ सिकंदर से कंसर्न है। जुबैर तो तुम्हें सूट करता है। अगर तुमने सिकंदर को दौलत की लालच में घेर लिया, अब सिकंदर छोड़कर जाएगा तो तुम जुबैर। खामोश हो जाओ। मेरे घर में खड़ी होके मेरे ही सामने तुम मेरी बहू के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। अगर जुबैर ने रिश्ता भेजा है तो जाके जुबैर से बात करो। यहाँ क्या कर रही है? आपकी बहू के कहने पर ही उसने मेरे लिए रिश्ता भिजवाया। ये तुम कैसे कह सकते हो? इसीलिए कि